मैं आपको एक ऐसा तरीका अर्ज करता हूं कि जिसकी बुनियाद पर आप क्या करेंगे कि एक हम कजिया लेंगे, उस कजिए की नकीज लेंगे और फिर उसके बाद अक्स मुस्तवी बनाएंगे, फिर उसके बाद अक्स नकीज बनाएंगे। तो ये हमारा इजरा का इजरा भी हो जाएगा और फिर इसके साथ साथ वो क्या है कि हमारा जहन भी खुलेगा कि इस तरीके से एक ही कजिए को मुख्तलिफ अंदाज के साथ कैसे हम बदलते हैं। तो इन तीन चीजों के अंदर हमें हुक्म क्या मिलेगा? हुक्म ये मिलेगा, फायदा ये होगा कि पहली सूरत के अंदर अगर पहले सच्चा था तो बाद वाला सच्चा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी नकीज है। और बकिया दो अक्स मुस्तवी और अक्स नकीज के अंदर पहले सच्चा था बाद में भी सच्चा होगा। अब आप जरा इनकी एक कजिया हम लेंगे असल लेकर फिर उसके तीन हम ये अहकाम कजिया वाली तीन चीजें बयान करेंगे, वो निकालेंगे, फिर आप देखिएगा कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। देखिएगा अहकाम कजिया का इजरा। अल्लाह अकबर। देखिए हमने एक लिया असल, वो है मुजब कुल्लिया कि हर रसूल नबी होता है। कैसा है कि नहीं? जो भी रसूल नबी तो होता है, इसका अक्स नहीं होता। ठीक है, तो हर रसूल नबी होता है। अब ये हमने लिया, अब हम क्या करेंगे? इसकी नकीज निकालेंगे। नकीज आएगी क्योंकि मुजबा है तो उधर सालिबा और उधर कुलिया तो उधर जुजिया, यानी सालिबा जुजिया हमारी नकीज होगी। अब हम यहाँ पर इसी को बनाते हैं कि बाज रसूल नबी नहीं होते। गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है, झूठा हो गया। तो ये आ गई नकीज, ये तनाकुस का बाब है। इसके बाद हम अक्स मुस्तवी इसी का बनाते हैं, इसी हर रसूल नबी होता है इसका। तो आप जानते हैं पीछे वाली बात आप ज़हन में रखें कि हर रसूल नबी होता है, ये मुजबा कुल्लिया है और इसका जो अक्स है वो क्या आता है? वो मुजबा जुजिया आता है। यानी मुजबा कुल्लिया और मुजबा जुजिया दोनों का जो अक्स है वो मुजबा जुजिया ही आता है। अब हम इसी का बनाते हैं, हर रसूल नबी होता है, इसका हम अक्स मुस्तवी बनाते हैं। देखो उसमें क्या करते हैं, पहले तो चूंकि मुजबा जुजिया है तो बाज आएगा और आगे पहले मुजबा था बाद में भी मुजबा रहा। इसके बाद हमने क्या किया? हमने तरफैन बदल दिए, तरफैन बदले और सिद्क भी बाकी रहे, ये भी शर्त थी। तो हमने तरफैन बदले और यानी पहले जो नबी महमूल था अब हमने उसको क्या बना दिया? मौजू। रसूल पहले मौजू था, अब उसको हमने महमूल कर दिया। तो यूं बना कि बाज नबी रसूल होते हैं, बाज नबी रसूल होते हैं। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। ठीक, तो पहले सच्चा था बाद में भी क्या रहा? सच्चा। अब दो चीजें हो गई, अब तीसरी चीज कौन सी? अक्स नकीज। तो आप जानते हैं कि मुजबा कुल्लिया का अक्स नकीज भी क्या होता है? मुजबा कुल्लिया का कुल्लिया। तो अब हम इसका हर रसूल नबी होता है, वो जो असल था उसका हम अक्स नकीज निकाल रहे हैं। वो क्या कि हर गैर नबी गैर रसूल होते हैं, हर गैर नबी गैर रसूल होते हैं। तो इसमें हमने क्या किया? पहले मुजबा, पहले कुलिया था बाद में भी कुलिया यानी हर लगाया, फिर मुजबा था इधर भी क्या है? मुजबा। उसके बाद हमने क्या कर दिया? उनके मौजू और महमूल को लिया, उसकी नकीजें निकाली, तरफैन को पलटा, तो ये हमारे पास बन गया हर गैर नबी गैर रसूल होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि गैर नबी का कोई फर्द, इसी को यूं भी कह सकते हैं कि गैर नबी का कोई फर्द रसूल नहीं होता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि नबी ना हो और फिर वो रसूल का रिसालत उसको मिल जाए? तो ऐसा नहीं होता। गैर नबी का कोई भी फर्द रसूल नहीं होता, ये भी आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि किस तरीके से हमने इल्म मंतिक को इस्तेमाल किया और ये कितने फायदेमंद है। कि बाज़ औक़ात यूं होता है कि एक कज़िया, एक जुमला वो हमें समझ में नहीं आ रहा होता तो हम उसका तनाकुज़ निकाल लेते हैं, तनाकुज़ हमें समझ आ जाता है। तो तनाकुज़ अगर समझ में आ जाए, वो सच्चा है तो इसका मतलब पहला झूठा है, और अगर ये झूठा है तो पहला सच्चा होगा, हमें यहां से पता चल जाता है। दूसरे नंबर पर अगर उसका अक्स मुस्तवी निकाल लें तो अगर सच्चा निकल आता है इसका मतलब पहले वाला भी सच्चा है, ये भी क्या होगा? सच्चा। इसी तरीके से अक्स नकीज निकाल लें, पहले सच्चा था तो बाद में क्या रहा? सच्चा। तो ये इस तरीके से हम उस कज़िये के बारे में मालूम कर सकते हैं कि वो कैसा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी। बहुत काम किए, यकीन माने बहुत काम किए। अल्लाह ताला हमें इजरा करने की तौफीक अता फरमाए।
وما علینا الا البلاغ۔